बचपन से लेकर आज तक ना सोसाइटी आपको एक कंपैरिजन पैटर्न में डाल देती है। हम लोग का फैमिली को इंडियन फैमिलीज में हम लोग को हमेशा यही सिखाया जाता है कि नौकरी करो, एक पढ़ाई करो अच्छे से, एक अच्छा जॉब लो, बिजनेस करने से डूब जाओगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि इंडिया में रिस्क लेने का जो कल्चर है वो बहुत वीक है? बचपन से लेकर आज तक ना सोसाइटी आपको एक कंपैरिजन पैटर्न में डाल देती है। जब एक बच्चा पैदा लेता है उसके बाद वो बेसिक स्कूलिंग स्टार्ट करता है ना, वहां पे वो फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड रैंक लाता है, वहीं से एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। लाइफ में हम लोग को ये सिखाया जाता है, पूरा का पूरा ये कंडीशनिंग हम लोग का लाइफ में ये होता है कि अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो, अच्छा मार्क्स लाओगे, 10th में अच्छा स्कोर करोगे, तब जाके लाइफ आपका सेट होगा। हम लोग 10th में अच्छा मार्क्स ले आते हैं, देन हम 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th में फिर हम लोग को करियर का टेंशन, स्ट्रीम्स का टेंशन, साइंस ले या कॉमर्स ले, कॉमर्स लेंगे तो एग्जैक्टली क्या बनेंगे, साइंस लेंगे तो एग्जैक्टली हम क्या बन पाएंगे, इन चीजों का टेंशन, इन चीजों का पढ़ाई का प्रेशर, मार्क्स लाने का प्रेशर, खुद को आगे बढ़ाने का प्रेशर। जैसे ही एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड क्रॉस कर लेता है, देन करियर का टेंशन, कॉलेज में कंपैरिजन, करियर में हम क्या ग्रोथ ला पाएंगे, किस तरह आगे बढ़ पाएंगे, हमेशा एक कंपैरिजन माहौल पे हम लोग जीते हैं। हम लोग का माइंड वो कंडीशन हो जाता है ना कि अगर हम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, अच्छा जॉब नहीं है, तो शायद हम लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारे माइंड में वो डर, वो फियर स्टार्ट हो जाता है कि अगर हम उसके कंपैरिजन में हम अच्छे नहीं है तो ये ओवर थिंकिंग माइंड में चलता है, पीछे छूट जाने का ये फियर हम लोग के माइंड में चलता है, और इसकी वजह से हम लोग कुछ भी लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर एक इंसान का अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द कंडीशनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। आपकी माहौल आपको एग्जैक्टली क्या सिखा रही है ना, इससे आपके रिस्क लेने की एपिटाइट ये बढ़ती है। तो अगर हम इस तरह के माहौल पे रहेंगे जहां पे कंपैरिजन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, जहां पे हम लोग को ये सिखाया जा रहा है अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाए तो लाइफ में अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। और यही कारण होता है कि अगर एक बच्चा अच्छा करियर पे ऑप्ट करना भी चाहता है तो अच्छा कुछ बिल्ड नहीं कर पाता है, वो एक एवरेज लाइफ के ले पाता है, वो रिस्क नहीं ले पाता, उसका रिस्क लेने का जो एबिलिटी होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बचपन से जो सिखाया गया एट द एंड वही होता है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। एक पतला सा सूता जैसा रस्सी से ना एक घोड़े के बच्चे को बांध दिया जाता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो बहुत कोशिश करता है उस फेंसिंग को पार करने का, लेकिन वो कर नहीं पाता है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है उस फेंस को आराम से पार कर पाता है, स्टिल वो नहीं करता है क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशनिंग बन जाती है। तो ये वीडियो प्रॉपर्ली पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि लाइफ में सिर्फ इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ओपन है। अगर आपकी कंडीशनिंग हो जाती है ना कि हमको सिर्फ एक एवरेज लाइफ लेना है, एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है, या मेरे फ्रेंड सर्कल की जॉब अच्छी लग गई तो हमको उस तरह बनना है, तो आप लाइफ में एवरेज रह जाओगे। लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है ना, तो रिस्क लेने की एपिटाइट आपकी बढ़नी चाहिए। अगर इसके बारे में एक प्रॉपर बताया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप अगर बोला जाएगा ये खुद का स्टोरी टेलिंग है लाइफ का। आप रिस्क ले रहे हो, बहुत बार गिर रहे हो, पता भी नहीं है आपको क्या होना है आगे। एक एंटरप्रेन्योर हर मोमेंट में काम करता है, उसको पता होता है कि अगर वो आज के डेट में वो फेलियर फेस कर रहा है, मे बी ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, या आज का जो ये सारी सेट ऑफ फेलियर्स है ये उससे लाइफ में कहीं बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो करियर ऐसे ही डिपेंड होता है कि करियर डायरेक्टली इस चीज पे डिपेंड होता है कि आप कितना रिस्क ले पा रहे हो। जितना आपका रिस्क लेने का एपेटाइट होगा लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे। तो सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिस्क लेने का एपेटाइट। अगर आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, या इन चीजों का ओवर थिंकिंग होता है। बहुत इंसान ना लाइफ में सक्सेसफुल बस इसलिए नहीं हो पाते हैं ना क्योंकि माइंड में एक ओवर थिंकिंग चलती है। वो ओवर थिंकिंग चलती है कि लोग क्या कहेंगे, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग मुझे क्या जज किया जाएगा। ये जजमेंट के अकॉर्डिंग ना हम अपने माइंड में एक पैटर्न बना लेते हैं जिसकी वजह से हम रिस्क कभी ले नहीं पाते, और रिस्क नहीं ले पाते हैं तो लाइफ में हम एवरेज रह जाते हैं। तो 95% जो लोग एवरेज रह गए ना, उनका सेट ऑफ पैटर्न बस ये था कि हमको कर लेना चाहिए था, हम ये कर लिए रहते तो ऐसा होता, नहीं ले पाए रिस्क, पैसा नहीं था, बहाना रहते हैं। और जो इंसान जीरो मोमेंट में, जिसके पास कुछ नहीं है, जस्ट रिस्क ले रहा है, जंप ले रहा है, एट द एंड वो लाइफ में जाके जीत जाता है। तो अपने अंदर का वो पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल को इंसान को बढ़ाना पड़ता है ताकि आप एवरेज से एक सक्सेसफुल इंसान बढ़ पाए।
हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हम लोग का बहुत सारा दिक्कत है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन डेवलप ये होता है कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एंटरप्रेन्योरशिप को किल करता है या सेव करता है? सी, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बना था अच्छे स्किल्ड लेबर के लिए, नॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो हमारा सिस्टम कभी सिखाता ही नहीं है। हमारा सिस्टम एक सेट ऑफ पैटर्न बना दिया है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग पैटर्न, कि अगर हम अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लाइफ में ये पर्टिकुलर करियर मिल सकता है। ये पर्टिकुलर करियर मिल गया तो इस तरह का शादी होगा, इस तरह का कार होगा, इस तरह का घर होगा। तो हमारा एक सेट ऑफ पैटर्न फिक्स कर दिया गया और ये एवरेज में छोड़ दिया गया। बिजनेस में कितना पैसा कोई इंसान को पता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना पैसा कोई इंसान कमा सकता है। लेकिन अगर एक आज के डेट में एक बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो कितना होगा उसका तो एक लिमिटेड है, बाउंड्री सेट है। हाँ, दो तरह का माइंडसेट का लोग होता है। एक होता है कि मेरे को लाइफ में बहुत बड़ा अचीवर बनना है, एक ये भी माइंडसेट है कि मेरे को लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक स्टेबल लाइफ चाहिए, छोटा अमाउंट आए, ठीक है, स्टेबल। और दोनों में कोई गलत नहीं है। अगर आपका माइंडसेट है कि हमको एक एवरेज लाइफ लेना है, दैट्स गुड, क्योंकि हर इंसान का बस का बात भी नहीं है रिस्क लेना। और जिसका बस का बात है कि मेरे को इतना कमाना है, तो उतना फेलियर्स के लिए बर्दाश्त करने का एबिलिटी होना चाहिए। ये सारा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके अकॉर्डिंग नहीं बना है, ये सेट ऑफ पैटर्न बना है। ये पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आप अच्छे इंसान हो। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फेलियर्स, कि आप जितना ज्यादा फेल कर रहे हो उतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बनोगे। ये दोनों अलग पैटर्न है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है सेट ऑफ फेलियर्स, जितना आप गिरोगे उतना सीखोगे, उतना आगे बढ़ोगे। और हमारा सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी के अकॉर्डिंग फेलियर्स को एक नीच नजर से देखा जाता है कि अगर आप फेल करें तो बोला जाए फेल कर गया लाइफ में। एज सच कुछ भी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में 90% लाओ तो कुछ बड़ा अचीव कर जाओगे, और एक इंसान जो 60% में वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। ये नजरिया है एजुकेशन सिस्टम का, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मार्केटिंग से एक सेट ऑफ पैटर्न बना दिया गया। ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जो नीट जेई का प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, आपको एक पैटर्न नहीं समझ में आ रहा कि लोग जितने भी ये जो मार्केटिंग एजेंसी है, इस तरह का माइंड में एक माइंड वॉश कर दिया गया है कि अगर आप इंजीनियर नहीं बने ना, या नीट नहीं निकाले, आपका लाइफ में सोसाइटी में वो फियर होता है ना, फोमो इफेक्ट, कि आप लाइफ में पीछे छूट जाओगे, लाइफ में आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एज सच कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा कुछ अच्छा कर जाओगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक सेट ऑफ पैटर्न हो जो भेड़ बकरी के चाल पे चले, जरूरी नहीं आप उस फॉलो करोगे तो ही लाइफ में आप अच्छे हो सकता है आप कुछ हट के पाथ ट्राई करो, फेल करोगे, जितना ज्यादा फेल करोगे, जितना जल्दी फेल करोगे, आप उतना आगे बढ़ जाओगे। दैट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इंडियन फैमिलीज में बिजनेस करना या फिर बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना जो होता है उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते। मतलब हम लोग इंडियन फैमिलीज में सपोर्ट किया नहीं जाता है। ये कह देंगे रिस्क लेगा बर्बाद हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह चीज हम लोग को बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ये कहना सही है कि रिस्क लेने का जो कल्चर है इंडिया में वो बहुत ही कमजोर है? ऐसा नहीं बोल सकते। रिस्क लेना जो एक्चुअल चीज होता है, रिस्क लेना एक पर्सनल कॉज है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना है। रिस्क नहीं ले पाएंगे, एवरेज लाइफ रहेगा। तो ये इंटरनल डिजायर होता है कि आपको कुछ क्रिएट करना है। आप किसी भी चीज में जाओगे, सोसाइटी तो सेट ऑफ पैटर्न बना है ना, 10th अच्छा स्कोर करो, 12th में अच्छा स्कोर करो, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो अच्छा करियर मिलेगा, एंड देन सेट ऑफ पैटर्न। ये एक पैटर्न बना हुआ है जिस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते। जो इंसान उस पैटर्न को ब्रेक करके अपना कुछ बिल्ड करना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है कि मेरे को ये क्रिएशन करना है या सोसाइटी के ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वही इंसान रिस्क लेगा। और जो रिस्क लेने का जो पर्टिकुलरली इनका क्वेश्चन था कि कल्चर का बात करेंगे, तो हाँ, कभी भी ये कोई इंसान सपोर्ट नहीं करता है आप रिस्क लो। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप जितना कम रिस्क लोगे उतना लाइफ में अच्छा करोगे। कौन चाहता है कि आप हट के कुछ करो? क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है डर फेलियर्स का। अगर आप ये पर्टिकुलर चीज किए और इस पे हार गए तो वो क्या? इसके अकॉर्डिंग, एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा कॉलेज से अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा जॉब मिलने के बाद आपको भले ज्यादा मिले या कम मिले, लेकिन एक फिक्स्ड मिल रहा है आपको, वहां से गिरोगे तो कहीं एक लेवल रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मे भी ऐसा डे आ जाए
कि मिलियनेयर रहे कोई इंसान और मे बी नेक्स्ट डे ऐसा रहे जो पूरा खत्म हो जाए। ऐसा एग्जांपल्स भी बहुत है। विजय माल्या का हाल फिलहाल स्टोरी है, या उनका तो सुने, मिलियनेयर से खटके एकदम खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, खत्म नहीं हुआ, लेकिन मतलब रिस्क लेने का एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिस्क लेना इंटरनल कॉज होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं मे भी कुछ बड़ा क्रिएट कर जाए, रिस्क नहीं ले पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप भी देखे होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आइडिया इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलेंगे एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। कि मतलब अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है तो बोलेंगे आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई बोलेगा कि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा क्या इंपॉर्टेंट कौन सा है और क्यों है? आइडिया या एग्जीक्यूशन, इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन है। अगर सी आइडियाज हर एक इंसान के पास है, बहुत, हर एक इंसान को आपको आइडिया दे देगा। आप पर्टिकुलर चीज लेके बैठो ना, कोई भी एक सेट कि मेरे को ये बिजनेस करना है, घर के जिनको बिजनेस पता भी नहीं है ना वो भी ज्ञान दे देंगे उसके बारे में। उनको भी उतना पता है कि हम ये करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। आइडियाज उनके पास भी है, जब वो फेल कर गए हैं उनके पास भी बहुत सारा आइडियाज पड़ा है। ऐसा नहीं है, आइडियाज मार्केट में पड़ा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी सोच लेता है कि इस तरह का हम ये क्रिएट करेंगे, कर पाता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। अगर आप कोई आइडियाज को ग्राउंड लेवल पे उतार ही नहीं पा रहे हो तो आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड पे जी रहे हो, और वो इमेजिनेशन लेके आप करोगे क्या? वैसे इमेजिनेशन में तो भगवान भी धरती पे आपको बैठे हुए हैं बगल में, जस्ट इमेजिनेशन है। भगवान को हम लोग मान रहे हैं, भगवान बैठे हैं, तो ये इमेजिनेशन है। रियलिटी ऑफ ग्राउंड पे ये मैटर करता है कितना, और एग्जीक्यूशन भी नहीं। एग्जीक्यूशन मतलब कितना फास्ट आप एग्जीक्यूट कर दोगे। लोग बेसिकली बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इसलिए जाते हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। लाइक वो लोगों को चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, ताकि वो अपना सारे शौक को पूरा कर सके, लग्जरी लाइफ जी सके। तो ये कहना सही होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है या फिर आप जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है, क्या वो आपको मेंटल पीस भी गारंटी करता है? कभी भी नहीं। और ये कोई गारंटीड नहीं है एक एंटरप्रेन्योर के पास पैसा रहे। बड़े से बड़े बिजनेसमैन कभी हम देखे हैं, कुछ मोमेंट्स में पैसा का क्रंचेस है, कुछ मोमेंट में बहुत पैसा आ गया, कुछ मोमेंट में आगे बढ़ गए, कुछ मोमेंट में फेलियर्स रहे, कुछ मोमेंट लॉस बेयरिंग एबिलिटी है। लोगों को ये लगता है ये फैंटेसी वर्ल्ड है। बोले ना, जो लोग इस चीज पे एंटर नहीं किए उनको रियलिटी कभी पता ही नहीं लग पाता है। एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ अगर बात करेंगे, इतना रिस्क लेता है, उस रिस्क लेने के बाद भी ये पता नहीं रहता नहीं ये पैसा आएगा तो आएगा कब। बहुत बार पैसा फंस जाता है, बहुत बार पैसा डेड हो जाता है, जीरो हो जाता है, ऐसे कुछ में इन्वेस्ट हो जाता है जहां फंस गया, ब्लॉक हो गया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कभी ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये फैंटेसी है कि आपके पास बहुत पैसा। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं आता है भाई, बिजनेस ही वो पाथ है जिसके बाद एक इंसान बहुत ज्यादा रिच, अल्ट्रा रिच कैटेगरी, ये सारे बिजनेसमैन ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये रहेगा तो ही आप कर पाओगे। आपका विजन होना चाहिए, पैसा आए तो भी हम करेंगे, नहीं आए तो भी करेंगे। जब इस मेंटालिटी से एक इंसान काम कर सकता है ना, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और दूसरा चीज क्या है ना कि एक एंटरप्रेन्योर एक जॉब पर्सन में एक सिर्फ डिफरेंस पता है क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर को जो पैसा नहीं भी मिलता है ना, वो इंसान काम कर सकता है उसी मोटिवेशन के अकॉर्डिंग। और एक जॉब माइंडसेट वाले लोग जब रहते हैं ना, आप उनको 1 महीना का तनख्वाह ना दो, 2 महीने का तनख्वाह ना दो, तीसरा महीने से वो शायद काम बंद कर दे। और एक एंटरप्रेन्योर ना, बहुत बार अब पूरा जर्नी में हम बता रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत मोमेंट्स रहा लाइफ में जहां पे हम काम ही बस इसलिए कि मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस मिल पाए। लाइक पैसा तो कुछ नहीं मिला। लाइक ऐसा हुआ कि नहीं मिला, पैसा नहीं चाहिए, आपको एक्सपीरियंस से इसलिए आप काम किए। एग्जैक्टली। तो कभी कभी लाइफ में गोल्स पैसा नहीं होता। जैसे आज के डेट में अगर हम वर्क कर रहे हैं ना, जिनके साथ भी वर्क कर रहे हैं, वहां पे मेरा मोटो पैसा है ही नहीं, पैसा माइंड में नहीं है। वो मेरा मोटो पता है क्या है कि हम क्या सीख पा रहे, क्या नॉलेज ले पा रहे हैं। क्योंकि एक चीज समझो, एक बड़े बिजनेसमैन के साथ आप अगर रह रहे हो ना, उनका एक्सपीरियंस आप ले रहे हो ना, उससे बड़ा एसेट आपके लिए कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस ही आपका लाइफ का एसेट होगा, ये सबसे बड़ा एसेट है। लोग ना इसको तुलना इस तरह से करते हैं, आपके पास पैसा आ रहा है तो आप काम कर रहे हो। पैसा कभी गोल ही नहीं होना चाहिए। एज अ एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा गोल नहीं है, गोल है, विजन है कुछ बिल्ड करने का। ये मोटो क्लियर होना चाहिए कि हमको ये बिल्ड करना, पैसा आए नहीं आए
तभी जाके पता फेसबुक इतना बड़ा कंपनी बन पाया, यूट्यूब का जर्नी इतना बड़ा कंपनी बन पाया। बहुत सारा जो बिजनेस होगा ना, कितने साल तक उनके पास पैसा नहीं आया। Amazon का एग्जांपल देख लो, कितने साल तक पैसा नहीं आया, और ये एक्सपेक्टेशन में वो इंसान कभी काम ही नहीं किया होगा कि मेरे को पैसा आज नहीं आ रहा है तो हम काम करना छोड़ देते। वो जर्नी पे लग गए कि मेरे को ऐसा कुछ बिल्ड करना, फ्यूचर में बिल्ड हो जाएगा ऐसा, और जिस दिन बिल्ड हुआ ना वो बिलियनर बन गए। वो ये सोच के नहीं कभी चले थे ना कि हम बिलियनर बनेंगे तो ही आज हम काम कर रहे हैं, ये सोच के कभी नहीं चलना चाहिए एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इंसान। अगर आपको कुछ करना है तो आप उस जर्नी में अपना विजन देखो कि मेरे को ये बिल्ड करना है, सिर्फ वो बिल्डिंग आपके माइंड में चलना चाहिए एनी टाइम। उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसका प्लस माइनस को और बारीकी से इमेजिनेशन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपके पास पैसे मिले तो आप काम करो, नहीं मिले तो भी आप काम करो। ये मोटिवेशन एक एंटरप्रेन्योर और एक जॉब माइंडसेट पर्सन का रहता है।